किस 28, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, ए डी और ए 50 की वैल्यू पूछा है। अब ए तो साफ साफ पता है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, ए क्या हो गया हमारा 7। अब डी क्या है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब इन दोनों में से जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 14 में से माइनस कर देते हैं हम 7 को, क्या आ जाएगा, वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, कितना आएगा 7 ही आएगा। तो 7 क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब ए 50 की वैल्यू पूछे, ए 50 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, ए 50 मतलब ए 50 में से 1 माइनस कर देंगे, ए प्लस ए 50 में से 1 माइनस करें 49, डी हमारा फॉर्मूला हो गया। ए की जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे, प्लस 49 के 49 रखेंगे, डी की जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ठीक है। अब 49 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 और 6 34, ठीक है। तो 7 प्लस 3 43 कितना आ गया 350 हमारा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम हिमांशु शर्मा। आज आपके लाए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी आपको चैप्टर ऐसा समझा दूंगा भाई, ऐसा समझा दूंगा जिससे आप कहोगे भैया इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है भाई पूरी उसमें। भाई क्यों, ये चैप्टर है आपका आसान, ठीक है। पहले जो 4 चैप्टर करवाए हैं आपके, रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चारों चैप्टर एक जैसे सिमिलर थे, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। पर ये बहुत आसान चैप्टर है, केवल यहां पे आपके 2 कॉन्सेप्ट और 2 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। बट उस 2 फॉर्मूले के इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको केवल 1 से 1.5 घंटे के बीच में करवाने वाले। भाई वीडियो को पूरा देखना, जैसे कि आपको अच्छा लगे और आप भी करते रहे। भाई आप क्या है, देख तो रहे हैं वीडियो पर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है यार, क्या हो गया हमसे, क्या गलती हो गई। भाई वीडियो इतनी तगड़ी बना रहे पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। भाई केवल 20 सब्सक्राइबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों है इतने कम, भाई समझ में नहीं आ रहा। मेहनत इतनी कर रहे हैं पर आपका आउटपुट नहीं दिख रहा। भाई कोई दिक्कत नहीं, मत दिखाओ यार, क्या कर सकते, पर भाई दिखाओ यार, क्या बोलो भाई, थोड़ा दिखाओ, आउटपुट दिखाओ, अपना भी जोश दिखाओ। कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और 4 जो मैंने चैप्टर पहले भी बना रखे हैं उनको भी जाके देखो भाई, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उनको जाके जरूर देखो, ठीक है। रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे चैप्टर दे रखे हैं लिंक में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखो और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इतना बेसिक से समझाने वाला हूं आज चैप्टर, जिससे कि आपको आराम से समझ में आए, ठीक है। पहली चीज है कि सीक्वेंस है क्या, व्हाट इज सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस समझ लिया आपने, समझिए पूरे चैप्टर समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर सीक्वेंस समझ लिया। तो देख लो चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, ठीक है। ये तो चल रहा है भाई, आप भी चल लो अब हमारे साथ, ठीक है। अब सुन लो, अगर आपने सीक्वेंस समझ लिया कि सीक्वेंस है क्या, तो आपने समझ लो पूरा चैप्टर समझ लिया, कोई दिक्कत आने वाली कहीं पर भी नहीं है। तो भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ मेरे साथ, केवल और केवल 1 से 1.5 घंटे के बीच में सारे चैप्टर के क्वेश्चन करवा दूंगा, पीवाईक्यू वगैरह सब करवा दूंगा केवल यहीं तक, ठीक है। पर आप बने रहिए यार हमारे साथ, यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा था भाई, 20 के आसपास पे आके अटक गए, बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या यार, क्या गलती हो गई हमसे, बताओ यार, ऐसा करते हो यार तुम लोग। सुनो, और एक चीज और बता दो भाई, लॉकडाउन भी लगने वाला है ऐसा सुनने में आया भाई, तो भाई और आपको अब जागरूक होकर पढ़ना है, क्योंकि पेपर कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं भाई, आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है भाई कि अब कहीं भाई बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है, नहीं तो भाई तुम्हें गलती हो जाएगी, तुम देख लेना। जो बच्चा मना रहा है ना लॉकडाउन लगे, बाद में पता लगेगा, ठीक है, पहले भी हो चुका है एक बार, ठीक है। अब सुन लो, व्हाट इज सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ सम रूल, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, एक, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर है। अरेंजमेंट मतलब नंबर को अरेंज करना किसी एक सीक्वेंस में, किसी एक पैटर्न में या किसी एक ऑर्डर में, उसे क्या कहेंगे हम, सीक्वेंस कहेंगे। मान लो तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चे की हाइट क्या है, मान लो एक की 140 सेंटीमीटर, एक की 150 सेंटीमीटर, एक की 145 सेंटीमीटर, एक की 142 सेंटीमीटर, एक की 120 सेंटीमीटर, एक की 125 सेंटीमीटर, एक की 127 सेंटीमीटर, एक की 128 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 कितने बच्चे हो गए, बस एक और लगा लो, एक की हो गई 121 सेंटीमीटर। अब सुन लो, अब ये क्या है, सारे नंबर्स हैं, ठीक है, और क्या है, हाइट है बच्चों की। अब सबसे छोटा जो बच्चा होगा उसे पहले लगाया जाएगा, जो उससे बड़ा होगा उसको उसके बाद में लगाया जाएगा, जो उससे थोड़ा बड़ा होगा उसको उससे बाद में लगाया जाएगा, वो उससे थोड़ा बड़ा होगा तो उसको उससे थोड़ा सा
बाद में लगाया जाएगा उसको उससे बाद में, ठीक है। 128, 140, 142, 145, 150, ये हो गया हमारा एक क्या सीक्वेंस, बच्चों को लाइन में लगाने का एक सीक्वेंस हो गया। पहले 120 वाला लगे, 121 वाला, 125 वाला, 127 वाला, 128 वाला, 140 वाला, 142 वाला, 145 वाला और 150 वाला। समझ में आया? ये क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस है। हमने बच्चों को लगाया कैसे, हाइट के अकॉर्डिंग, उनके सेंटीमीटर, जो उनकी हाइट थे सेंटीमीटर में, उनके अकॉर्डिंग हमने बच्चों को खड़ा कर दिया लाइन में। समझ में आया? और एक हो जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो कि मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके 50 नंबर आए, इसके 52 आए, इसके 53 आए, ऐसे करके इसके अकॉर्डिंग में हम लगा सकते हैं। पर देखो हमें यहाँ पर पढ़ने की, ये इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से हमने सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस है क्या। अब देखो, अब ले लेते हैं हम कुछ एग्जांपल नंबर्स के, ठीक है। अब यहां पर देखो सीक्वेंस कैसे बनना है। पहले आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 6। अब 6 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 3 ही बचेगा। फिर अगला नंबर ले लो, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, बचेगा कितना, 3 बचेगा। 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, बचेगा कितना, 3 बचेगा। 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, बचेगा कितना, 12 गया, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। 18 में से 15 गया, बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब ये क्या है, सब ऐसे ही क्या चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है। 3 3 का यहां पर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3 3 का, कि डिफरेंस मान लो, है ना, डिफरेंस मतलब माइनस करना, या मान लो 3 3 को ऐड करते हुए अगला नंबर आ रहा है। 3 को ऐड कर अगला है, 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 3 को ऐड कर अगला है। ये क्या बनना है, एक हमारा सीक्वेंस बनना है। क्या बनना है, एक सीक्वेंस बनना है, सीक्वेंस बन रहा है एक। बस 3 प्लस कर अगला आ गया, 3 प्लस कर अगला आ गया, 3 प्लस करके अगला आ गया, ठीक है। बस समझते जाओ जो समझा रहा हूं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं भैया। ये मत सोचना कि मतलब भैया पढ़ा रहे तो भाई अब कुछ नहीं है भाई, बस हो गया यार, क्या पढ़ा रहे हैं। अबे अभी आगे तो बढ़ो, सीक्वेंस तो बता दूं क्या चीज है ना। अब देख लो, अब इस वाले का एक बार सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। पहला 8 है, और 8 और 12 के बीच में कितना प्लस करा हमने, कि 12 आगे 4 प्लस करा। 12 में कितना प्लस करा, 16 आगे 4 प्लस करा। 16 में कितना प्लस करा कि 20 आगे 4 प्लस करा। 20 में 22 नहीं आएगा यार, सॉरी 24 आ जाए, कितना प्लस करा, 4 प्लस करा। अब इधर देख लो, इसका यहां पता लग गया, यहां पे हमने कितना ऐड करा था, 4 ऐड करा था, ठीक है। अब इसका देख लो, 1 के बाद आया 3, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का। अब 3 के बाद आ गया 6, कितना डिफरेंस है, 3 का। यहां पर भी कितने का है, 3 का। यहां पर भी कितने का है, 3 का। यहां पे भी कितने का है, 3 का। तो यहां पे कितना गैप आ रहा है, 3 3 का गैप आते जा रहा है, या 3 3 ऐड करते हुए अगला नंबर आ रहा है। यहां पर देख लो, 1 है फिर 4 है, 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है, एक तरीके से स्क्वायर वाला, ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर वाला क्या है, एक सीक्वेंस बना रहा है। नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर है, मतलब नेचुरल नंबर है, वो उसका एक क्या बनना है, सीक्वेंस बनना है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एक सीक्वेंस बनना है। समझ में आया? सीक्वेंस क्या चीज है, कि ऐड करके दूसरा नंबर आया, ऐड करके दूसरा नंबर आया, ऐड करके दूसरा नंबर आया, ऐड करके दूसरा नंबर आ जाए, वो क्या हमारा एक तरीके का सीक्वेंस है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं, सीक्वेंस तो समझ में आ गया। अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए सिस्टमैटिक पैटर्न या सिस्टमैटिक ऑर्डर, उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरीके का सीक्वेंस बोलेंगे। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखो 6 10 14 18 22 26, ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, एक सीक्वेंस दे रखा है। पर इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब इन दोनों को माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके कितना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करके कितना आ रहा है, इसको इसमें से माइनस करके कितना आ रहा है। आइए चेक कर लेते हैं, उसे हमें कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। 10 में से अगर 6 को माइनस करा, 10 में से 6 को माइनस करा 4 आएगा। 14 में से अगर 10 को माइनस करा 4 आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 आ गया। चलो नीचे वाले सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं। 10 में से 5 गया, बचेगा कितना, 5। 15 में से 10 गया, बचेगा कितना, 5। 20 में से 15 गया, बचेगा कितना, 5। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, ठीक है। समझ में आया? कॉमन डिफरेंस का मतलब कि मतलब प्लस करके या दूसरे में से पहले वाले को माइनस करके कितना नंबर आएगा, ठीक है। अगर प्लस करेंगे तो भी सही आ रहा है कि कितना प्लस करा, कि दूसरा नंबर आया 4 प्लस करा। कितना माइनस करा दूसरे में से, पहला वाला कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब दोनों बात सेम है। अब देखो, एक ऐसा नंबर है
ऐड करके दूसरा नंबर आए उसे अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस उसे कहेंगे जिसमें ऐड करके दूसरा नंबर आए, ऐड करा 4 के दूसरा नंबर आए, ऐड करा 4 के दूसरा नंबर आए, ऐड करा 4 के दूसरा नंबर आए। ठीक है, समझ में आया? उसे क्या बोलेंगे? एक अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे जब एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हुए दूसरा नंबर आता जाए या सब्ट्रैक्ट करते हुए पिछला वाला नंबर मिलता जाए। ठीक है, अब उसे क्या बोलेंगे? हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बताते हैं क्या होता है। ठीक है, अब सुन लो, अब सुन लो, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपको बताना है क्या है। ठीक है, 16, 32, 48, 64, 80। ठीक है, अब ये बताओ, पहला क्वेश्चन है आपका कि ये क्या एक एपी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एक सीक्वेंस बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, यहां पे क्या बनना है? एक सीक्वेंस बनना है। 16 के बाद क्या है? 32। ठीक है, 32 के बाद है 48। ठीक है, 16 में अगर 16 प्लस करोगे कितना आएगा? 32। 32 में फिर 16 प्लस करोगे, 6 और 2 8, 1 और 3 4, 48। बिल्कुल ठीक। अब 48 में फिर 16 प्लस करोगे, क्या आएगा? 1 4 6, 64 आ रहा है बिल्कुल। फिर 16 प्लस करोगे 80 आ जाएगा। ठीक है, पर अब सुन लो, जो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। पर इसको दिखाते कैसे? इसको दिखाते हैं ए से, A1 से, A1, और इसे कैसे दिखाएंगे? A2 से। इसे कैसे दिखाएंगे? A3 से। इसे कैसे दिखाएंगे? A4 से। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा, बिल्कुल ठीक बात। अब सुन लो, अब इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ कितना कितना है। कॉमन डिफरेंस इसमें से अगर इसको माइनस करें तो कितना आएगा? इसमें 32 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 32 में से 16 माइनस करा, कितना आएगा? 16 ही बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 16। 48 में से फिर 32 माइनस करेंगे, फिर कितना आएगा? फिर 16 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 16। और क्या एक एपी है? हाँ बिल्कुल, एक एपी है, सीक्वेंस बनना है। ठीक है, तो यस इट इज अ एपी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 16। अब पूछा है A7 की वैल्यू कितनी है? A7 की देखो, A1 की कितनी है? 16, A2 की कितनी है? 32। अरे यार A2 ये थोड़ी ना है, A2 हमारा ये है। A2 कितना है? 32। A3 कितना है? 48। A4 कितना है? 64। A5 कितना है? 80। ठीक है, A5 कितना है? 80। A6 कितना होगा? इसमें फिर 16 प्लस कर दो तो 96 हो गया A6। A7 कितना है? A7 बताओ। फिर इसमें 16 प्लस कर दो, 16 प्लस करो भाई, 4 इधर प्लस करा और 10 कितना होगा? ठीक है, अब 112 क्या हो जाएगा? A7 हो जाएगा। A7 कितना हो गया? 112। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 112। समझ में आया कि नहीं इन तीन क्वेश्चन के? अब ये देखो, A50 की वैल्यू पूछ ले भाई, अब थोड़ा फंस गए आप। ठीक है, A50 की वैल्यू क्या होगी भैया? थोड़ा यार आप कैसे इसमें प्लस करते रहेंगे A8, A9, A10, A11, A12, A13, 50 तक करना पड़ेगा भाई, हलवी बात नहीं है। पूरा बोर्ड भरना पड़ेगा भाई, तब जाके आएगा। अब क्वेश्चन में अगर पूरा भाई पेपर भरने लग गए तो भाई तुम्हारा 1 घंटा तो यही ले लेगा। प्लस करते रहोगे भैया, ये प्लस कर लिया, ठीक है, 15 प्लस करा 16, फिर 16 फिर प्लस करा 16 प्लस, अरे यार पूरा बोर्ड भर जाएगा भाई। अभी बता देते हैं एक ऐसा फॉर्मूला, ठीक है, जिससे तुम्हारा एक बार में A50 की वैल्यू आ जाएगी। बस थोड़ी देर बने तो रहो यार, और इतना समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर लिख देना भाई कि नहीं समझ में आया गया, तो हम दोबारा आपके लिए एक पर्सनल से छोटी सी वीडियो बनाएंगे, पर समझाएंगे जरूर भाई। ठीक है, तब तक इसे नोट करो, तब तक बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको पता जरूर लग के रहेगा कि ये आएगा कैसे। ठीक है, बस अब देखो भाइयों, अब बोला जनरल टर्म या एनेट टर्म को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। पर वो जनरल टर्म है कौन सी, एनेट टर्म है कौन सी, वही आपको आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, अब देखो जनरल टर्म को क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। चलो ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है हमें, एक क्वेश्चन दिया है, एपी हमारी क्या होगी? ठीक है, एपी क्या होगी अगर A1 हमारा 50 है और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। A1 का मतलब है हमारा पहली वैल्यू है, ठीक है, पहली वैल्यू A1 है। ठीक है, अब क्या है? अब सेकंड वैल्यू, दूसरा टर्म कैसे आएगा? A1 में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दें, 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब 8 में फिर कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो, 3 11, फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो 11 में 14, फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो 17। ऐसी क्या होती रहेगी? आती रहेंगी वैल्यू। समझ में आया? अब इसका देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं।
A1 क्या है 6 है, तो पहली टर्म क्या होगा 6, और सी डी कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, बस 6 प्लस कर देंगे, पर है क्या भाई डी, और भैया अब तो डी हो गया, क्या कॉलिन, अबे कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, केवल प्लस कर दो 6 प्लस डी। अब बोलोगे भैया अगला टर्म कैसे लिखें, तो 6 तो है ही, A1 प्लस डी प्लस डी, फिर एक और टर्म लिखनी है, सॉरी अब अगला, तो 6, क्या लिख रहा हूं यार, 6 प्लस डी प्लस डी प्लस डी, हो गई अगली टर्म भी। चलो ठीक है, ये वाला तो ठीक है समझ में आ गया। अब ये वाला कैसे करें, A1 ही A है और सी डी क्या है डी है, भैया अब इससे कैसे करें, चलो इसे बता देते हैं। अब देखो A1 क्या है A करा प्लस डी करेंगे, है ना, डी करेंगे, पहले टर्म में डी तो प्लस नहीं करते, 0D मान लो, 0D प्लस करा, ठीक है, अब 0 को डी से मल्टीप्लाई करो 0 तो A ही आएगा, ठीक है। अब A अब क्या करा प्लस डी, ठीक है, प्लस क्या करा डी करा, ठीक है। अब अगला टर्म ला लो A प्लस डी प्लस डी, अब अगला कर लो A प्लस डी प्लस डी प्लस डी, समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे यहां पे करा है देखो 5, ठीक है, अब क्या करा 3 प्लस करा, तो मतलब डी को प्लस करा 5, है ना, अब यहां पे क्या करा कॉमन डिफरेंस को प्लस करा, 5 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 3, अब यहां पे क्या करा, यहां पे क्या करा ए को तो प्लस करा 5 को, अब कॉमन डिफरेंस कितनी बार प्लस करें, 2 बार प्लस करें, प्लस 3, अब यहां पे देख लो 14 है, तो 14 पहले ए को तो प्लस करा 5 को, और कॉमन डिफरेंस को कितनी बार प्लस करा 3 बार प्लस कर दे, 3 प्लस 3 प्लस 3, अब यहां पे क्या है 5 को प्लस तो करा ही करा है, अब कॉमन डिफरेंस को कितनी बार करा है प्लस 4 बार प्लस करा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तब जाके आ रहा है। यहां पर भी देखो ऐसे प्लस करा है, ए को तो प्लस करा ही है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को पहले एक बार प्लस करा, फिर ए को प्लस करा, फिर कॉमन डिफरेंस को 2 बार प्लस करा, फिर ए को प्लस करा, फिर कॉमन डिफरेंस को 3 बार प्लस करा। अब ऐसे यहां पर और भी आगे कर सकते, 4 बार करो 5 बार करो। अब देखो ए को तो प्लस करा, कॉमन डिफरेंस को 0 बार प्लस करा, यहां पर भी 0 बार प्लस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए को प्लस करा, कॉमन डिफरेंस को 1 बार प्लस करा, ए को प्लस करा, कॉमन डिफरेंस 2 बार प्लस करा, ए को प्लस करा, कॉमन डिफरेंस को 3 बार प्लस करा, ए को प्लस करा, कॉमन डिफरेंस को 4 बार 5 बार, ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से आपकी एक जनरल टर्म आ जाएगी, पर एक बार कैमरा चेक कर लें यार। अब देखो कहीं मत देखो, बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा कैमरा, बस इनको नोटिस करो, ठीक है, इनको नोटिस करो, इसी से हमारी एक जनरल टर्म या जनरल फॉर्मूला बोल लो, कुछ ही बोल लो, यहीं से निकल के आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, A1 बोलते हैं, A1 की टर्म बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, A4 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। अब एक से नोटिस करो, जहां पे A1 है, A1 है, यहां पे जो D की वैल्यू क्या है 0 है, जहां पे A2 है, A2 वहां पे D का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है, जहां पे A3 है वहां पर D का कोफिशिएंट क्या है A2 है, A2 है। चलो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं यार, कैसे A2 समझा रहे हो भैया जी, ठीक है, समझा देते हैं अच्छे से, रुको 1 मिनट रुको भाई, इरेज कर दें इसको। देखो ये समझा, बहुत अच्छी बात है, पर हमें काम किससे, अब जनरल फॉर्मूले के लिए केवल उस वाले से काम है, दिखाते हैं कैसे करा हमने। अरे भाई उधर जा। अब देखो a प्लस 0d, a प्लस 1d या केवल d, a प्लस d प्लस d, a प्लस d प्लस d प्लस d, ठीक है, a प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, a, ठीक है, a प्लस 0d को केवल A1 ही बोलेंगे, ठीक है, a ही बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, a प्लस d, a प्लस d, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, देखते रहो क्या करवा रहा हूं, a प्लस 2d बोलेंगे, बिल्कुल ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे, a प्लस 3d बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, a प्लस 4d बोलेंगे। अब सुन लो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब हमको a की वैल्यू ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा A1 हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, A2, जब A2 बोलेंगे तो D के कोफिशिएंट में D कितने होंगे, केवल एक ही होगा, है ना। जब A3 बोलेंगे तो D के कोफिशिएंट क्या होगा, केवल 2 होगा। जब A4 बोलेंगे तो D का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा।
जब ए 5 बोलेंगे तो डी का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। मतलब क्या है, जब ए 1 की वैल्यू बोलेंगे तो ए वाली वैल्यू होगी, जब ए 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो ए प्लस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, जब ए 3 की वैल्यू निकालनी होगी तो ए प्लस 2 डी का फॉर्मूला लगा देंगे, जब ए प्लस 3 डी मतलब ए 4 की वैल्यू निकालनी होगी तो ए प्लस 3 डी का फॉर्मूला लगा देंगे, जब ए प्लस 4 डी की वैल्यू निकालनी होगी तो ए 5 का फॉर्मूला लगा देंगे। अब मान लो ए 50 की वैल्यू निकालनी है, ए 50 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 49 डी का फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल बात ठीक है। अब इसमें कैसे लगाएंगे, ए मान लो हमारा 2 है प्लस 49 का 49 और डी की वैल्यू क्या है हमारी, मान लो 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 49 3 जा 49 3 जा 3 9 27 3 4 जा 12 12 2 14 147 और 2 प्लस कर दो 149 हो गया। हमारी क्या आ गई, ए 50 की वैल्यू क्या आ गई, 149 आ गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ए 70 कैसे निकालेंगे, ए 70 निकालने क्या करेंगे, ए प्लस 69 डी। बिल्कुल ठीक है भैया जी, बिल्कुल ठीक है। ए 72 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस 71 डी। अब ए 64 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस 63 डी। आप बताओ भैया ए 54 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताते हैं भाई, ए प्लस 54 53 डी। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो भैया ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू क्या होती है भैया, बता देते हैं ना यार, क्या होती है यार, कहाँ यार, क्यों गुस्सा हो भाई, क्यों गुस्सा हो हमसे यार, हम बता तो रहे, देखो कैसे क्या होती है, भाई बता देते हैं। देखो बच्चे ने पूछा है ए एन की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सेम ऐसी है, ए एन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एन टर्म की वैल्यू पूछ ली, चलो ठीक है भाई, ए तो भाई प्लस करेंगे ही करेंगे, एन मतलब जैसे यहां पे करा था, ये मान लो इसे एन है तो एन में से हमने क्या करा, 50 में से हमने एक माइनस करके क्या आ गया, 53 आ गया, 70 में से एक माइनस करके आ गया 69 आ गया। तो ऐसी एन में से एक माइनस कर देंगे और इनटू में क्या कर दिया था हमने, डी कर दिया था, इनटू में क्या कर दिया था, डी कर दिया था, हमने क्या आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई। और यही ए एन की वैल्यू मतलब एनथ टर्म की वैल्यू क्या है, एनथ टर्म की वैल्यू को ही हम जनरल टर्म कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, इसी वाले को, इसे आप अच्छे से नोट कर लो। और एक चीज और बता दूं, इसे क्या बोलेंगे हम, 54th टर्म, इसे क्या बोलेंगे 64th टर्म, इसे क्या बोलेंगे 72 टीएच टर्म, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, एनथ टर्म, एनथ टर्म की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। समझ में आया हो तो भाई लाइक शेयर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो भाई 60 14 21 28, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, ए डी और ए 50 की वैल्यू पूछा है। अब ए तो साफ साफ पता है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, ए क्या हो गया हमारे 7। अब डी क्या है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब इन दोनों में से जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 14 में से माइनस कर देते हैं हम 7 को, क्या आ जाएगा, वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो 7 क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब ए 50 की वैल्यू पूछे, ए 50 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए 50 मतलब ए 50 में से 1 माइनस कर देंगे, ए प्लस ए 50 में से 1 माइनस करा 49 डी हमारा फॉर्मूला हो गया। ए की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, प्लस 49 के 49 रखेंगे, डी की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, ठीक है। अब 49 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 और 6 34, ठीक है। तो 7 प्लस 343 कितना आ गया, 350 हमारा आंसर आ गया। ए 50 की वैल्यू हमें साफ साफ पता लग गई क्या है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब एक क्वेश्चन दे रखा है 12 14 16 18, ठीक है। और ए की वैल्यू पूछी, डी की वैल्यू पूछी, ए एन की वैल्यू पूछी, पिछली तरीके की तरीके है, बस इसमें ए एन की वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है। ए एन की वैल्यू पूछ गई है। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 12 है, बिल्कुल साफ साफ। और डी क्या है, डी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, डी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। 14 में से 12 गया, बचेगा कितना 2, तो 2 क्या हो गया हमारा डिफरेंस हो गया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी फॉर्मूला है। चलो ए क्या है हमारा 12 है, 12 प्लस एन हमें पता नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू में डी क्या है अपना 2 है, तो 12 प्लस इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे कर लो,
एक बार इससे कर लो 2n, तो 2n हो गया, 2 इंटू 1 हो गया तो माइनस का 2 हो गया, बस ये आ गया हमारा। रुक जाओ इसे थोड़ा सॉल्व और कर लें, क्या आ जाएगा 12 में से 2 गया 10 प्लस 2n, ये आ गया हमारा एक आंसर आ गया। an की वैल्यू हमारी ये आ गई, an की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, am की जगह मान लो am दे रखा है, am की वैल्यू पूछिए, बिल्कुल सेम यही है, m चाहे नाम दे लो चाहे n नाम दे लो, बात क्या है एक ही है। ठीक है, तो a प्लस अब m लिखेंगे, ठीक है, n नहीं लिखेंगे m लिखेंगे, m माइनस 1 इंटू में d, a क्या है अपना 12 है, ठीक है 12 है, a प्लस m माइनस 1 इंटू में d क्या अपना 2 है, तो 12 प्लस 2m माइनस 2, ठीक है 2m माइनस 2। अब इसमें से ये गया कितना आएगा 10 प्लस 2m आ गया, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस इसमें वेरिएबल चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या पूछे गए, टाइप ऑफ एपी, कितने तरीके की एपी होती है, दो तरीके की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट से आप मतलब तो समझ लेंगे, पर ये है क्या चीज आइए एक्चुअल में बताते हैं। फाइनाइट एपी क्या होगी, जिसमें क्या हो लास्ट टर्म पता हो। ठीक है, अब क्या है इसमें लास्ट टर्म में पता है, लास्ट टर्म क्या है हमारी 18 है, ठीक है लास्ट टर्म क्या है 18 है। और इनफाइनाइट एपी क्या होगी, जिसके हमें लास्ट टर्म ना पता हो। मान लो हमें एपी दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर भाई लिख लो, ठीक है तब तक मैं मिटा देता हूं, मिटा दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से आपको देख के बताना है। ठीक है, चलो चलो बताओ, दे रखा है एग्जांपल में 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब एग्जांपल दे रखा है 12, 16, 20, 24, 28, एग्जांपल दे रखा है 64, 69 और 74, 79 और 84, ठीक है। अब एक दे रखा है, मान लो एग्जांपल 12, 15, 18, 21, 24। अब बताओ कौन सा एपी है कौन सा नहीं, सॉरी कौन सा फाइनाइट एपी है कौन सी इनफाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी मतलब जिसका लास्ट टर्म हमें पता हो, लास्ट टर्म क्या है इसमें 12 है, ठीक है उसमें लास्ट टर्म क्या है 28, तो ये दोनों कौन सी हमारी फाइनाइट होंगी, फाइनाइट होंगी, फाइनाइट होंगी। पर इसमें क्या है डेड डैश डाल रखा है, इसका मतलब आगे भी अभी कोई नंबर आगे भी है और इसकी हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी हमें लास्ट टर्म नहीं पता होगी वो क्या होगी इनफाइनाइट एपी, और जिसकी हमें लास्ट टर्म जैसे इन दोनों की लास्ट टर्म में पता है 12, इसकी 28 है, तो कौन सी होगी फाइनाइट एपी होगी। चलो चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन बोला है राइट एन एपी हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म, 4 क्या है हमारा एक फर्स्ट टर्म है, एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस, -3 क्या है हमारा डी है मतलब कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें एक एपी लिखनी है, ठीक है एपी लिखनी है, ठीक है एपी लिखनी है, और ए हमारा क्या है 4 है और डी क्या है हमारा -3 है। चलो हम एक एपी लिखते हैं, एपी में पहली टर्म क्या हो गई 4, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी इन दोनों का डिफरेंस, तो 4 में से 3 माइनस करा तो क्या आएगा बताओ क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब 1 फिर -3, 1 में से -3 क्या आएगा -2 आएगा, -2 आएगा, -2 फिर -3 करा तो क्या आएगा -5 आएगा, क्या आएगा -5, फिर -5 फिर -3 करा तो क्या आएगा -8, तो क्या आएगा -8। समझ में आया, ये हो गया हमारा एक एपी हो गई, ये हमारी एपी आगे तक चलती रहेगी। किसको ये समझ में आया बताओ भाई कमेंट में, बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई, ठीक है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और टेलीग्राम क्या है हमारा कॉन्सेप्ट नोवा एकेडमी, लास्ट में क्या है ये क्या हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोवा एकेडमी लास्ट में क्या है 8, इसे कॉन्सेप्ट नोवा एकेडमी जरूर ज्वाइन करना, जिसपे आपको ऐसे इजी क्वेश्चंस आराम से बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन आसानी से करने को मिलेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो द जनरल टर्म ऑफ इन सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल टू -4n + 15, ये हमारे एक जनरल टर्म दे रखी है, तो इस सीक्वेंस का एपी लिखो, इस सीक्वेंस की एपी लिखो, और अगर ये एपी है
तो उसकी 15 टर्म बताओ और उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। चलो करते हैं सॉल्यूशन के साथ करते हैं। पहले हमारी जो जनरल टर्म दे रखी है उसको लिख लो, ठीक है, माइनस का 4n प्लस 15, ठीक है, जनरल टर्म हमारी ये दे रखी है। चलो ठीक है, अब एक एपी लिखना स्टार्ट करते हैं, एपी लिखना स्टार्ट करते हैं। एपी लिखने के लिए क्या करेंगे, अब a1 मतलब n की जगह क्या लिखेंगे 1, मतलब a की वैल्यू निकालेंगे, पहले a1 की वैल्यू निकालेंगे। अब 1 की जगह जहां n है वहां पे 1 पुट कर दो, 4 यहां पे 1 पुट करा 15, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, माइनस का 4 और प्लस का 15, 15 में से 4 गया कितना है 11 आएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। a1 आ गया, a2, अब n की जगह क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, माइनस का 4 2 पुट करा प्लस 15 इक्वल टू क्या आएगा 4 2 जा 8, माइनस का 8, 8 में से 15 में से 8 गया कितना आएगा बताओ, 7 बचेगा, वो भी किसका प्लस का 7 आया, बिल्कुल ठीक। अब a3 क्या आएगा, माइनस का 4, n की जगह क्या पुट कर दो 3 पुट कर दो, कितना है प्लस 15 इक्वल टू 15 में से 12 गया कितना आएगा 3 आएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। अब a4 माइनस का 4, अब यहां पर 4 पुट कर दो प्लस का 15 इक्वल टू कितना आएगा, अब कितना आएगा माइनस का 16, तो माइनस का 1 आ गया। चलो एक एपी लिख लेते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसे a1 a2 a3 a4 डैश 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 डैश। a1 कितना है 11 7 3 माइनस 1, इसके आगे चलता रहेगा। अब ये बताओ, अब पता लगा ये क्या है एपी है कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है बताओ, बताओ भाई कितना है, 7 में से 11 क्या माइनस का 4, ठीक है, 7 में से 11 माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें से इसमें क्या तो क्या आएगा माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें से इसके क्या तो माइनस का 4। अब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया माइनस का 4 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पता लग गया माइनस का 4। अब क्या बताना है हमें, अब क्या बताना है माइनस का 4, अब क्या बताना है ये एक एपी है कि नहीं, हाँ एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है माइनस 4 आ रहा है, तो क्या लिखोगे यस इट इज एन एपी, एक एपी तो है, पर अब इसकी 15 टर्म क्या होगी, 15th टर्म क्या होगी, 15 टर्म निकालने क्या करोगे a प्लस, ठीक है, a15 की वैल्यू निकालनी है, a15 की वैल्यू निकालो a प्लस 14d का फॉर्मूला लगाओ। a क्या है हमारा, a क्या निकाला था हमारा, a क्या है हमारा 11 है प्लस 14 और d कॉमन डिफरेंस कितना निकला, कॉमन डिफरेंस कितना माइनस का 4। अब देखो 11 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 14 4 जा 14 कितना आएगा 56, बिल्कुल ठीक, ठीक है 56, वो भी किसका माइनस का 56। अब माइनस कर दो a15 की वैल्यू 56, अब 56 कर दो, करो माइनस करा क्या आएगा 56 में 11 माइनस करोगे क्या आएगा 5 4 क्या 45 आ गया, 45 आ गया। a 15 की वैल्यू क्या आ गई 45, वो भी किसमें माइनस की 45। देखो अभी आया, फिर बाद में a5 की वैल्यू a6 की वैल्यू ऐसी कहां तक जाना है a15 तक जाना, उसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस की 45 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं, आ तो गया होगा भाई। पहले हम क्या निकालेंगे, इसके सीक्वेंस निकालेंगे, उसमें बताना है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद पता लग जाएगा कि हमारा एपी है कि नहीं, एपी है बिल्कुल ठीक है। फिर a15 की वैल्यू निकाल दिया, a प्लस 14 d का फॉर्मूला लगाया, बस a15 की वैल्यू हमारी आ गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सुनो, क्वेश्चन बोला है द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की नेक्स्ट टर्म बताना है, √7 √28 √63, ठीक है। ये a1 है, a2 है, a3। अब नेक्स्ट टर्म बताना है, a4 बताना है, ठीक है, a4 बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पूछा है तो a4 बताना है, इसमें से a4 क्या है सॉल्व करते हैं। चलो a4 बताना है, a4 होता क्या है a प्लस 3d। अब जरूरत किस की है, a की जरूरत है और d की जरूरत है ना। तो a तो पता है हमें क्या है, a क्या है हमारा √7 है, √7। अब d निकालना है, और d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 कर देंगे, क्या कर देंगे a2 माइनस a1 कर देंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे। a2 क्या है √28 माइनस a1 क्या है 7, ठीक है। d निकाल लेते हैं, चलो d निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, इसका एक एलसीएम ले लेंगे 28 का। 2 के टेबल में कितनी बार में 14 बार, 2 के टेबल में 7 बार में, ठीक है। अब 2
जो चीज पेयर बना रही है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और जो चीज नहीं बनाती उसे रूट में ले लेते हैं, ठीक है, -√7। अब देखो 2√7 में से एक √7 हटा दिया, 2 में से 1 गया, तो कितना बचेगा, 1√7 बचेगा। अब b की वैल्यू भी आ गई, अब बस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो a 4 की जगह, ठीक है। a क्या है अपना, a क्या है √7 प्लस 3 और d क्या है अपना √7 ही निकला है, ठीक है। चलो इसको कर दो, a 4 इक्वल्स टू 7 प्लस 3√7। अब देखो 3√7 है, ये क्या है 1√7, 3 और 1 4√7, या हमारा आ गया a4 की वैल्यू। a4 की वैल्यू क्या हो गई 4√7। अब एक काम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये क्या है, पेयर बना रही होंगे तभी तो बाहर आई है, पेयर बना रही होंगे तभी तो बाहर आई है। तो अब एक काम करो, इसको पेयर को अंदर ले लो, ठीक है। कैसे ले लो, 4 × 4 × 7, 4 4 जा 16, 16 7 जा 16 7 जा, देखो 7 6 जा 42, 7 जा 7, 7 4 11, 112। 112 क्या आ गया, 112 क्या आ गया, रूट में आ गया। 112 क्या आ गया, रूट में आ गया। a4 की वैल्यू हमारी आ गई 112 आ गई, 112 रूट में आ गई, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी। सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 1/2b 1 - 6b by 2b 1 - 12b/2b, ठीक है। ऑप्शन देखिए 2b माइनस का 2b 3 और माइनस का 3, या क्वेश्चन वो दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, और डी कैसे निकलता है, ये इसके इससे माइनस करके इससे a2 माइनस a1, चलो माइनस करें 1 6 b अपॉन में 2b माइनस 1/2b, चलो निकालते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो सेम यही आ जाएगा 2b, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही आ जाएगा। चलो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 6b अपॉन में 2b बचेगा, b से b कटा, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, आंसर क्या आ गया माइनस का 3। डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो भाई बता दो, एक बार अच्छे से दोबारा वीडियो फिर से देखो, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा कमेंट में बताओ, हम भाई ऐसी ऐसी वीडियो लाना चाहते हैं आपके लिए, वह 50 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करें, जिससे हम आपके सामने लाइव आ सकें, ठीक है। लाइव आएंगे तो आपका ही बेनिफिट है, तो 50 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाओ भाई, अभी भाई 20 सब्सक्राइबर कुल है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी के एंड से 6 टर्म बतानी है, कौन सी होगी, ठीक है। a1 दे रखी है 17, a2 14, 11, फिर जस्ट करके माइनस का 40 क्या हमारी लास्ट टर्म है। और ये सीबीएसई में 2005 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन दे रखा है, ए क्या है माइनस का 1 ओ a -15, b -25, c -8, d क्या है नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। चलो अब बताते हैं। अब क्या बोला है इसमें, पहली बात तो बोला है एपी की लास्ट से 6 टर्म बताओ कौन सी होगी। अगर मान लो ए आपको दे रखा है 17 और डी आपको निकालना है, और डी कितना होगा a2 माइनस a1 करते हैं, ठीक है। a2 क्या 14 माइनस 17 तो क्या आ गया माइनस का 3 आपका आ गया, ठीक है। पर आप 6 टर्म कैसे निकालोगे, मान लो आपको एक एपी दे रखी है, 6 10 14 18 22 26। अभी क्या है, एक आपकी फाइनाइट एपी है, मतलब आपको यहां पर पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हैं, ठीक है। अब बोला है लास्ट से 6 टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो a6 की वैल्यू क्या हो गई 14 हो गई। लास्ट से 6 टर्म, लास्ट से 7 टर्म पूछिए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी हो गई 10 हो गई वैल्यू। लास्ट से सेकंड टर्म क्या है 1 2 30 हो गई। लास्ट से 4 टर्म क्या है 1 2 3 4 22 हो गई। ऐसे तो पता है जब फाइनाइट दिया रहेगा
फाइनाइट टर्म दे रखी है तब तो हम बता सकते हैं कि मतलब हमारी लास्ट से छठी टर्म, चौथी टर्म, सातवीं टर्म कौन सी है। बट ये कौन सी है, इनफिनाइट एपी है। इनफिनाइट नहीं बोल सकते, बट बीच की जो टर्म है वो गायब है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि हमारी सिक्स टर्म कौन सी है। बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अभी बता देते हैं। अगर जिसको समझ में आ रहा हो बता सकता है, कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है, कैसे बताएंगे। भैया आपने तो ये करवाया नहीं, कैसे बताएंगे। चलो हम बताते हैं कैसे बताएंगे। 2005 में आ चुका है क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या करेंगे, अपनी खुद से एक एपी बना लेंगे। और एपी कैसे बनाएंगे, इसे उल्टा कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। पूरी एपी को जो एपी दे रखी है इसे उल्टा कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखो अब इस एपी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। एपी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे ठीक है। एपी को उल्टा करेंगे कैसे, अब माइनस का 40 है, ठीक है। अब क्या ये है, अब क्या ऐसा करें, देखो 17, 14, 11, फिर 3 कम हो रहा था, ठीक है। 3 कम हुआ 8, ऐसे कम हो रहा था, फिर यहां से ज्यादा बढ़ रहा था। तो इससे पहले क्या आएगा, 31 लाइन आएगी। तो 30 क्या आएगा, बताओ माइनस का 37 आएगा। अब 37 आया कैसे, a2 माइनस a1 करा, a2 माइनस a1, तो माइनस का 37 माइनस का 40, ठीक है। अब देखो माइनस का 37 माइनस प्लस का 40, अब क्या आएगा, प्लस का 3 करा, तब जाके क्या आया हमारा, d की वैल्यू आई, d की वैल्यू। अब प्लस 3 करो क्या आएगा, 34, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस 3 करोगे 31। अब सुन लो, अब यहां पर देखो a1 क्या है हमारा, अब देख लो a1 क्या है हमारा, माइनस का 40, d क्या है हमारा 3। अब लगा दो a6 का फॉर्मूला। a6 क्या होगी हमारी, a प्लस 6 है ना, 5d। अब a क्या, माइनस का 40 प्लस 5d क्या है हमारा 3 है, ठीक है। 3 है जो हमने यहां पे निकाला है, ठीक है। माइनस का 37 प्लस का 40, बड़े वाले का साइन आ जाएगा और बड़े वाले में 40 में 37 गया, बचे कितना 3, ठीक है। अब देखो 5 3 या 15 प्लस माइनस का 40 कितना आ गया, माइनस का 25। अब माइनस का 25 देखो कहां पर है, a6 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस की 25 आ गई। a6 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 25। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, जिसने बी लगाया है उसका बिल्कुल ठीक है, जिसने कुछ और लगाया उसका गलत है। ये ऐसी करे हमारी तरह, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो भी भाई कमेंट करें, कमेंट में हम बताएंगे क्या करा। यहाँ पे हमने एपी को हमने उल्टा कर दिया, जो हमें एपी दे रखी थी, एपी की हमने जो सारी टर्म्स की थी इनको हमने उल्टा कर दिया। उल्टा करके फिर हमने ए और डी निकाला, और डी निकालने के बाद फिर a6 का फॉर्मूला लगाया, a6 की फॉर्मूला लगाया, a प्लस 5 है तो n-1 होता है, तो 5d हो जाएगा। 6 है तो 6 था तो 1 कम कर दिया, 5d कर दिया। समझ में आया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11, एक तरीके से ये दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है, इज 95। अब बताना है कौन सी टर्म पे हमारा 95 आएगा। ये सीक्वेंस दिया है, अब पहले बताओ ये एपी है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। माइनस का 1 3 7 11 डैश डैश डैश। अब ए क्या दे रखा है, -1। अब डी क्या होगा, a2 माइनस a1 होता है, a1 a2 माइनस a1 कर दिया। अब a2 क्या है 3, अब माइनस का 1 कर दिया, 3 प्लस माइनस प्लस 4। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 7 माइनस 3 4, बिल्कुल ठीक। d की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये क्या है, एक AP तो है, इट इज एन AP तो है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें कौन सी टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म पे 95 आएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म पे 95 आएगा, A70 पर 95 आएगा, या A25 पे आएगा 95, या A23 पे आएगा 95, या A16 पे आएगा 95, या A12 पे आएगा 95। पूछा है कौन सी टर्म पे आपका 95 आएगा, कौन सी टर्म पे आपका 95 आएगा, कौन सी टर्म पे आपका
95 आएगा। कौन सी टर्म पे आपका 95 आएगा? अब ये पूछा गया है, बता सकता है कोई कौन सी टर्म पे 95 आएगा? चलो हम बताते हैं। देखो हमें पता तो नहीं है भाई कौन सी टर्म पे आएगा, ना हमें पता है ना आपको पता है। अब जो चीज हमें नहीं पता होता उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट। ठीक है, लेट कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया। लेट ए एन एथ टर्म ऑफ एपी, ए एन एथ टर्म ऑफ एपी पे क्या आ रहा है हमारा 95 आ रहा है। और ए एन एथ का आपको वो पता है, पता है फॉर्मूला, पता है, बिल्कुल पता है। ए एन एथ का क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल्स टू 95। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। लेट कर ले क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से टर्म पे हमें 95 आ रहा है। ठीक है, ए एन एथ टर्म पे हमें 95 आ रहा है, ये समझ लो। ठीक है, अब ए क्या है, ए बिल्कुल ठीक क्या है, -1। ठीक है, पता है हमें ए क्या है, -1 है। और डी क्या है, 4 है। ए क्या है, -1 प्लस n -1 इंटू में डी। इसको ऐसे ही रखो, कोई इसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब देखो, अब थोड़ा इसे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ऊपर ले आते हैं। ऊपर ले जाने के बाद क्या हुआ, -1 प्लस n -1 डी इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, अब देखो ये माइनस क्या उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और डी की जगह क्या है हमारा 4 है, 4 है। ठीक है, डी की जगह क्या है 4 है। अब उधर जाएगा तो n -1 4 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो गया, क्या आ जाएगा 96 आ गया। अब देखो 96 आ गया। अब n -1, अब ये 96/4। ठीक है, अब 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 96 को 4 से डिवाइड करा क्या आएगा बताओ मुझे, 4 2 जा 8 1 6, 4 4 जा 16। ठीक है, कट गया 24, क्या आ गया 24। n -1 इज इक्वल्स टू 24। अब n माइनस का 1 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 24 1 प्लस 25, n की वैल्यू क्या आ गई 25। तो 25th टर्म पर हमारा एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 95 हो जाएगी। 25th टर्म पर क्या हो जाएगी हमारे एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 95 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इज माइनस का 150 अ टर्म ऑफ द एपी, और एपी हमें दे रखी है 11 8 5 2। अब मैं पहले समझा दूं इसे, फिर बाद में इसे आप ही बोलोगे कि भैया ये बहुत आसान है, पिछली वाली की तरह है। ठीक है, देखो बोला है जो माइनस का 150 है, क्या इस एपी की कोई टर्म है कि नहीं है। चलो भाई चेक करके बताएंगे। अगर ये नेचुरल नंबर आ गया तो भैया समझ लो इस एपी का टर्म है, अगर नहीं आया तो नहीं है। चलो आओ करते हैं। ठीक है, उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और भाई बेल आइकन जरूर दबा लो। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है भाई, 50 सब्सक्राइबर के लिए आपको भाई सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, तभी हो पाएगा भाई हमारा। ठीक है, और सीबीएसई में 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब बताना क्या है, माइनस का 150 एपी की टर्म है कि नहीं। पहले देखो ये एपी भी है कि नहीं। अब देखो 11 8 5 2 डैश 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 डैश। अब पहले देखो ए क्या है हमारा, ए क्या है 11। अब डी क्या है, डी क्या है a2 माइनस a1। a2 क्या है 8 माइनस a1 क्या है 11, कितना आ गया माइनस का 3। अब a3 माइनस a2 देख लो, इसको माइनस इससे कर लो, तो 5 माइनस 8 कितना आ गया माइनस का 3। हाँ, डी की वैल्यू क्या आ गई, ए और डी की वैल्यू तो पता लग गई। ठीक है, अब बताना है कौन सी टर्म पे हमारा माइनस का 150 है और कौन सी टर्म पे, बताओ। क्या A17 पे माइनस का 150 होगा, या A18 पे माइनस का 150, या A22 पे माइनस का 150, या A25 पे माइनस का 150, या A27 पे माइनस का 150। भाई किसी को पता हो तो बताओ। किसी को पता है भाई, नहीं पता होगा भाई, हमें भी नहीं पता भाई कौन से टर्म पे हमारा ये माइनस का 150 है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे भाई, हमें तो नहीं पता कौन से टर्म पे, पर ये पता है ए एन टर्म पे हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये ए एन टर्म पे हमारी क्या है माइनस का 150 है। ठीक है, ए एन टर्म पे माइनस का 150 आएगा। ठीक है, अब ए एन टर्म पे क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1
इंटू में डी इजिकल्स टू माइनस का 150। ठीक है, अब ए क्या है हमारा 11 है, प्लस n माइनस 1 नहीं पता, और डी क्या है अपना माइनस का 3 है, माइनस का 150। ठीक है, अब देख लो, ठीक है, अब क्या है ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू 150 है, और माइनस का 11, माइनस का 150, ठीक है, और माइनस का 11 कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, प्लस वो करना है, प्लस करना है, माइनस का कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया ये 161 हो गया, माइनस का 161, आइए माइनस का 3 ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइडिंग हो जाएगा, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, n माइनस 1 माइनस का 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 161 मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, डी मल्टीप्लाई में था क्योंकि इसको सेपरेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेपरेट भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्या हुआ, n माइनस 1 तो ऐसे एज इट इज रहेगा, अब उधर क्या चले जाएगा माइनस का 161 बाय माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 माइनस माइनस कटा, अब ये देखो क्या 161 डिविजिबल है 3 से, 3 5 जा 15 1 1 3 3 जा 9 2 बचा पॉइंट लगा के 0 3 6 जा 18, भाई पॉइंट में आ रहा है, भाई पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ये तो पॉइंट में आ रहा है भाई, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे कोई वैल्यू हमारी पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में आ रही है तो भाई नहीं आ रही, तो मतलब क्या है ये एपी का पार्ट है ही नहीं, तो क्या लिखोगे माइनस का 150 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ एपी, ये एपी का कोई पार्ट नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, और हमारे एपी के जितने भी भाई टर्म थी वो कैसी थी, नेचुरल नंबर थी, पर ये नेचुरल नंबर तो आई नहीं थी भाई, नेचुरल नंबर तो आई नहीं रही, तो भाई ये एपी की टर्म है ही नहीं, एपी की टर्म है ही नहीं, एपी की टर्म है ही नहीं, क्योंकि क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, और माइनस का 150 क्या है, नॉट अ वैल्यू ऑफ एपी, एपी की ये वैल्यू नहीं है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, भाई समझ में आना चाहिए भाई, इतना इजी कॉन्सेप्ट है भाई, समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा यार, आ रहा होगा, मैं जानता हूँ आ रहा होगा यार, बच्चे यार बहुत समझदार बच्चे हैं भाई, आ रहा होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जितने क्वेश्चन करोगे उतना तुम रेडी होते चले जाओगे, ठीक है भाई, बने रहो हमारे चैप्टर से, और इस वाले प्यारे प्यारे चैप्टर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और हमसे ही भाई बने रहो। अब बनोगे कैसे यार, सब्सक्राइब करके यार, हम लाइव आएंगे यार आपके सामने, 50 सब्सक्राइबर तो करवाओ यार, लाइव आके और मजा आता है पढ़ाने में भाई, जब आते हैं डेढ़ कमेंट तब मुझे और अच्छा लगता है पढ़ाने में, और अच्छे क्वेश्चंस निकलेंगे आपके लिए, पर भाई तब तक सब्सक्राइब करो, देखो ऐसे आते रहेंगे भाई, सीबीएसई 2017 2018 2019 PYQs बहुत सारे ला रहा हूँ भाई, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 डैश विल बी 120 मोर देन इट्स 21 टर्म। अब बोला है इस क्वेश्चन में कि इस एपी में 21वीं टर्म में 120 ज्यादा कौन सी टर्म है, 21वीं टर्म में 120 ज्यादा कौन सी टर्म है, 21वीं टर्म में, ठीक है, 120 ज्यादा, ठीक है, कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है 21वीं टर्म में, ठीक है, 21वीं टर्म में 120 ज्यादा कौन सी टर्म है, 21वीं टर्म में 120 ज्यादा कौन सी टर्म है, 21वीं टर्म में 120 ज्यादा कौन सी टर्म है, बताओ कौन सी टर्म है। हमें पता तो नहीं है कौन सी टर्म है, हमें पता तो नहीं है कौन सी टर्म है, जब पता नहीं है तो उसके लिए क्या कर लेंगे, an को लेट कर लेंगे, 120 ज्यादा है कौन सी टर्म में, 21वीं टर्म में, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। और a क्या दे रखा है 3, और d क्या दे रखा है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्या आएगा 12, 15 में से माइनस करा 3 को, क्या आएगा 12 आएगा, 12 आ गया, ठीक है। अब देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, अब इधर आएगा 120 प्लस a20 को क्या लिखते हैं, a प्लस 20 d लिखते हैं, बिल्कुल ठीक। अब सुन लो a से a कट गया, ठीक है, क्योंकि a क्या दोनों जगह सेम है,
तो n माइनस 1 और d क्या है यहाँ पर 12 है, ठीक है। 120 प्लस 20 इंटू 12, देखते रहो, ठीक है। अब क्या है n माइनस 1 12 इजिकल्स टू 120 और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 12 20 जा, है ना। 12 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे क्या आता है 120 और 12 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे क्या आएगा 240। तो 240 120 प्लस 240 कितना आ गया 360, ठीक है। n माइनस 1, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में भाई, जल्दी तो नहीं कर, ज्यादा तेज तो नहीं कर रहा, देखते रहो। देखो अब क्या है, ये इधर था, ये आ गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब 12 के टेबल में 36 कितने बार है 3 बार में, तो इधर क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। अब n माइनस 1 इजिकल्स टू 30, तो n इजिकल्स टू 30, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इजिकल्स टू 31 आ गया। अब nth टर्म, nth 30 टर्म, ठीक है। nth कौन सी है 30th टर्म, कौन सी टर्म है 30th टर्म, क्या होगी 120 ज्यादा होगी किससे 21 टर्म से। कौन सी टर्म होगी 30th टर्म क्या होगी 120 ज्यादा होगी, 120 मोर देन 21 टर्म, ठीक है। 30th टर्म 120 ज्यादा होगी 21 टर्म से, ठीक है। बस यही चीज पूछी थी, बस यही हमारा आंसर है। कौन सा टर्म हो गया एंड 31। चलो बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड वेदर 0 इज द टर्म ऑफ द एपी, और ये दे रखी है हमारी एपी, देखिए 40 37 34 31 डैश डैश सीबीएसई में 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब पहले बताओ ये एपी है कि नहीं भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए क्या दे रखा हमारा 40 दे रखा है, और डी क्या दे रखा है 37 माइनस 40, A2 माइनस A1 होता है, तो 37 माइनस 40 करा तो माइनस का 3 आ गया। पर A3 माइनस A2 एक बार कर लेते हैं, इसमें तो माइनस इसको कर लिया, तो 34 माइनस 37 क्या आ गया माइनस का 3। हाँ चलो डी भी निकल गया, ए भी है, ठीक है। अब इससे तो पता लग गया ये हमारा क्या है एक एपी है, तो क्या लिख लेंगे इट इज एन एपी, ये एक एपी तो है। अब पूछा क्या है, अब पूछा क्या है जो 0 है हमारा, क्या इस एपी में आएगा कि नहीं, एपी में आएगा कि नहीं, और कौन सी टर्म पे आएगा। चलो अब बताओ एपी में आएगा कि नहीं, जो 0 है कौन सी टर्म पे एपी में आएगा, कौन सी टर्म में एपी पे आएगा, कौन सी टर्म में एपी पे आएगा, कौन सी टर्म में एपी पे आएगा। अब बताना कौन सी टर्म होगी जिसमें ये 0 आएगा, ठीक है। कौन सी टर्म होगी जिसपे 0 आएगा, चलो चेक कर ले। हमें पता तो है नहीं कौन सी टर्म पे आएगा, तो लेट कर लेंगे ए nth टर्म पे 0 आएगा। कौन सी टर्म पे आएगा ए nth टर्म पे 0 आएगा, आइए चेक कर ले। चलो ठीक है भैया चेक कर लो, ठीक है चेक कर लेते हैं। ए एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 0। अब a क्या है हमारा, a क्या है, 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 a क्या है 40 है, a क्या है 40 है, प्लस n माइनस 1, ठीक है, और d क्या है माइनस का 3 है इज इक्वल टू 0। अब प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40 n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। अब सुन लो, अब सुन लो मेरे भाई, n माइनस 1, ठीक है। अभी क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 40 अपॉन में माइनस का 3, ये कटा ये कटा, ठीक है। अब कटेगा तो है नहीं, तो n इज इक्वल्स टू 40 बाय 3 माइनस का 1, कुछ नहीं नीचे बना गया। अब इसको ले लो ऊपर, ऊपर ले लिया, ऊपर लेने के बाद क्या करा एलसीएम लिया इन दोनों का, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 3 ही आएगा, नीचे का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा नीचे 3 ही आएगा, ठीक है 3 आया। अब 3 को 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 1 आएगा, वो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो तो 40 ही आएगा, ठीक है। बीच में साइन किसका माइनस का, तो माइनस आ गया। 1 की 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, है ना। तो 3 के 3 बन जा 3, क्या होगा 37 अपॉन में 3। अब इसको काटोगे बन जा 3 7 3 2 जा 6 1 पॉइंट लगा के 0 3 3 जा 9। देखो ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहा है ना, नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे इट इज नॉट अ
टर्म ऑफ एपी, या जीरो, जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, एपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। तो यहां पे आंसर लिख दो, नो लिख दो, ठीक है। ये कोई भी टर्म नहीं होगी एपी की। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? समझ में आया होगा भाई, समझा रहा हूं भाई, आया तो होगा। चलो बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ, नाइन्थ टर्म क्या देखे 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म, 63rd टर्म। चलो 63 टर्म तो निकाल लेंगे। ए 63 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 62d। पर इसके लिए, ये पता करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, दो चीज की जरूरत है, ए और डी की जरूरत है, ए की जरूरत है और डी की जरूरत है। चलो इसको निकाल लेते हैं, पर इसको निकालने से पहले पता कर ले हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, हमें दिया क्या क्या है। हमें क्या दिया है, 7 टर्म, ठीक है। ए 7 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 1/9, और दूसरी क्या दे रखी है, और 1/7 को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 60 इक्वल्स टू 1/9 दे रखा है, और एक और दे रखा है, ए 9 की वैल्यू दे रखी है। ए 9 की वैल्यू क्या है, 1/7 दे रखी है। देखो सही से देखो, है ना। अब ए 9 को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 8d इक्वल्स टू 1/7, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। हमें बस इसमें से ए और डी निकालना है। ए और डी निकलते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा ए 63rd की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इसको करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिए हमने, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लिए। चलो करते हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरत किसकी हो रही है, जो पहले चैप्टर पढ़े थे उसी में से इसमें जरूरत हो रही है, ठीक है। अब जरूरत पड़ रही है उस पिछले वाले चैप्टर की जरूरत पड़ रही है, तो भाई पहले उन चैप्टर को देखो, है ना। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड नंबर क्या है पॉलिनोमियल, थर्ड नंबर क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फोर्थ चैप्टर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चार चैप्टर का भी यूज है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। और ये चैप्टर सीबीएसई में 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ए प्लस 60 इक्वल्स टू 1/9। अभी क्या है, ए प्लस 8d इक्वल्स टू 1/7, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते थे हम, एक चीज को इधर या इधर साइड को क्या करते थे, हम एक जैसा बनाते थे, और एक जैसा पहले से यहाँ पर ए हमारा क्या है एक जैसे ही है, तो बस साइन चेंज कर देंगे, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, अब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, प्लस का ये माइनस का है। अब देखो माइनस का 8d और ये क्या है, माइनस का 8d प्लस का 6d, ठीक है। 8 में से 6 गया, बचे कितना 2, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन सा 8 है, और 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 2d इक्वल्स टू, अभी क्या हो जाएगा 1/9, और इधर क्या हो जाएगा 1/7। ये देखो 1/9 और ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 1/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 9 और 7 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 के टेबल में कोई भी नहीं आएगा तो 3 के दे देते हैं, 3 3 जा 7 का 7, 3 1 जा 7 का 7 बन जा, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 9 7 जा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। क्या आ गया 63। 9 के टेबल में 63 कितनी बार में आता है, 7 बार में, और 7 बन जा 7, ठीक है, माइनस का साइन है। और 7 के टेबल में 63 कितनी बार आता है, 9 बार में, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर, माइनस का 2/63, ठीक है। अब देखो माइनस का 2d इक्वल्स टू माइनस का 2/63 आ रहा है। एक मिनट रुको, कैमरा चेक कर लो भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, अब क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में होगा d इक्वल्स टू माइनस का 2/63 इनटू में ये माइनस का इनटू माइनस का 2 आ गया, ठीक है। माइनस का 2 और ये माइनस का 2 तो माइनस का 2 कटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो d इक्वल्स टू 1/63 आ गया, ठीक है। d की वैल्यू आ गई 1/63 आ गई। अब d की वैल्यू को पुट कर दो इन दोनों इक्वेशन में से एक में पुट कर दो, इन दोनों में से या इन दोनों में सेम ही तो है, इनमें पुट कर दो, ठीक है। अब d की वैल्यू चलो ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं, ऊपर वाले में पुट करा तो a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या 1/63, तो 1/63, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। तो a प्लस 6 बन जा 6/63 इज इक्वल्स टू 1/9, a इज इक्वल्स टू 1/9, ये प्लस का उधर जाके माइनस को हो जाएगा, माइनस का 6/63,
63। चलो अभी इन दोनों को करते हैं सॉल्व, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करा, एलसीएम देते हैं। 9 और 63 का एलसीएम लिया, देखो 3 3 जा 63 जाएगा, हाँ जाएगा। कितनी बार में 60 कितनी बार में जाता है 3 के टेबल, 20 बार में, 21 बार में, ठीक है। 3 बन जा, 3 7 जा, 7 बन जा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी क्या आ रहा है 63 आ रहा है एलसीएम, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 7 9 जा 63, ठीक है। अब देखो a इक्वल्स टू 63, अब 9 के टेबल 63 कितने बार में जाएगा, 9 के टेबल में 63 कितने बार जाएगा, 7 बार में, तो 7 आ गया, माइनस का 63 में 1 बार में, 1 6 जा 6, तो a इक्वल्स टू 1/63, यहाँ पर भी आ गया। a की वैल्यू क्या आ रही है 1/63, सही है कि नहीं, जरा चेक करो, देखो एक बार ठीक है कि नहीं। अरे गलती से लग रही है, रुको 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 रुको, माइनस का 2/63, माइनस का 2/63, ठीक है। चलो यार 1/63 और डी में क्या आ रहा है 1/63, एक मिनट रुको, बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, सुनो बिल्कुल ठीक है। ए की क्या आ रही है 1/63 आ रहा है, तो चेक कर लिया, 1/63 यहाँ पर भी ठीक है, 1/63 यहाँ पर भी ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ रही है 1/63 और डी की वैल्यू क्या आ रही है 1/63, बस इस वाली इक्वेशन में पुट करना रह रहा है। चलो इसमें पुट कर देते हैं, पर थोड़ा मिटा देते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, लिख लिया, चलो मिटा देते हैं। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, चलो इतने में ही आ जाएगा, ठीक है। अब ए और डी की वैल्यू तो पता लग गई, मार्कर दूसरा यूज करते हैं, ठीक है। ए 63 को, ठीक है, a प्लस 62 डी, ए क्या है हमारा 1/63 प्लस 62 इंटू में 1/63, अब देखो 1/63 प्लस 62 बन जा 62/63, एलसीएम भी क्या आएगा 63 आएगा, है ना। 63 को 63 से डिवाइड करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1, प्लस अब 63 के 63 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 62 करेंगे 62, कितना आ गया 63/63, आ गया हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, जिसका भी 1 आ रहा है आंसर उसका बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ और बहुत तगड़े क्वेश्चन की तरफ, चलो बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 34, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। भाई क्वेश्चन देख के समझ में तो आ रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, चलो हम इसे पूरा पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो भाई पहले बता दो भाई, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है भाई, इसको इग्नोर करो, पर भाई जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही कमेंट में पूछ लो भाई, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोला है सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, क्या बोला फोर्थ एंड प्लस करने के लिए बोला सम, और एट टर्म क्या है हमारा एपी का 24 है, और क्या बोला है सिक्स्थ टर्म और क्या 10th टर्म क्या है हमारा 34 है, और फाइंड करने के क्या बोला फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी a है, और कॉमन डिफरेंस मतलब d को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहले तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो लिख के दिखाते हैं जनरल तरीके से। फोर्थ टर्म में मतलब a प्लस 3d प्लस अब 8 है तो a प्लस 7 हो गया 7d, ठीक है, इक्वल्स टू 24, ठीक है, ये हो गया। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3d 7d और a 2a प्लस 3 और 7 10d इक्वल्स टू 2 नहीं 24। अब एक बार इसे कर लेते हैं, इसे सॉल्व ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, अच्छा वाला यूज करते हैं। सिक्स टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस अब 10 वाले को a प्लस 9d इक्वल्स टू 34, इसको भी थोड़ा ठीक से लिखते हैं, a 2a प्लस 5 और 9 14d इक्वल्स टू 34, ये हो गया। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें ए और डी फाइंड आउट करना होगा। इन दोनों को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा ए और डी आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। आइए करते हैं। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब क्या लेंगे 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 34। ठीक है, देखो हमें एक को सेम सेम बनाना होता है, पर यहां पर हमें पहले से ऑलरेडी सेम है, दोनों 2a है। बस साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस का माइनस का माइनस का। अब देखो ये प्लस का है माइनस का है, कट गए। अभी प्लस का है माइनस का है। अब माइनस का 14 प्लस का 10। अब कौन सा बताओ बड़ा है? बड़ा क्या है? माइनस का 14। ठीक है, बड़ा वाला छोटे वाले को दबा देगा। दबा देगा मतलब काट देगा। वो कितना काटेगा? कितना बचेगा? 4 बचेगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का 4 और इसके साथ में क्या है? डी इज इक्वल्स टू, अब क्या 34 में से 24 गया तो माइनस का कितना आ गया? 10 आ गया। इससे माइनस से माइनस कटा, d इज इक्वल्स टू 10/4 हो गया। d क्या आ गया हमारा? 10/4 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई? 10/4 आ गई। अब d को हम पुट कर देंगे, दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों में से एक में पुट कर देते हैं। चलो इसमें पुट कर देते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाले में 2a है ना, a भी निकालना है ना, और d क्या आ गया हमारा? 10/4 आ गया। अब a की वैल्यू निकालनी है। 2a प्लस 10 और d क्या है हमारा? 10/4 है, इनटू में 10/4 इज इक्वल्स टू में 24। ठीक है, 2a का 2a है ना, प्लस का प्लस, 10 10 जा 100/4 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब देखो 2a इज इक्वल्स टू 24, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 100/4। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो नीचे कुछ नहीं है, 4 आ गया। 1 के टेबल 4 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई करें 24 से क्या आएगा? बताओ मुझे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 96 माइनस का 100 है ना, 100। अब बताओ 2a अब कितना आएगा? माइनस का 4 अपॉन में 4 काट के क्या आ गया? 1 आ गया, माइनस का 1 आया। ठीक है, अब क्या आएगा? देखो माइनस का 1 है, 2a इज इक्वल्स टू माइनस का 1, a इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/2। a की जगह क्या आ गया? माइनस का 1/2। दोनों आ गया, a और d की वैल्यू हमारी आ गई। आ गई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। चलो बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ और बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देख लो एक बार, आ गया कि नहीं? आ तो गया होगा, आना भी चाहिए भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो एक मिडिल टर्म का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं भाई, इस पे भी भाई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो 2 6 10 14 18 12 26 30 34 38 42 ये क्या दे रखा है? एक एपी दे रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, एक तरीके से ये दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है। तो अब इसमें मिडिल टर्म पूछा है आपसे। जैसे आपने देखा होगा कि भाई दो क्रिकेट की टीम, भाई जब बच्चे खेलते हैं आपस में तो दो टीम बांटते हैं, एक तरफ 6 प्लेयर हो गए, एक तरफ 6 प्लेयर हो गए। एक भाई बीच में भगते भगते एक दोस्त आता है ना, भैया मुझे ही बांट लो, भैया मुझे ही बांट लो, मुझे ही बांट लो। तो उसे क्या करेंगे भाई? दोनों तरफ 6 हैं तो बीच में उसको भाई कॉमन बना देते हैं, एक कॉमन बना देते हैं। भाई हम दोनों तो भाई पूरी है, टीम तो पूरी हो गई, भाई तू कॉमन बन जा। तो भाई कॉमन बना दिया जाता था, ऐसे ही होता था। तो बीच का उसे क्या बनाते थे? बीच का बनाते थे, मिडल। तो भाई मिडल है, ठीक है, ऐसे ही कॉमन बनाते थे बीच का। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं इस एपी में कौन सा बीच का है। अब देखो पहले इसमें टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है? 11 टर्म है। तो मतलब 5 इधर से ले लो, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया हमारा? कॉमन हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। 1 2 3 4 5 5 इस टीम में हो गए, 5 इस टीम में हो गए। जो बच्चा आया था वो क्या हो गया हमारा? कॉमन। और कॉमन वाला क्या हो गया? हमारी मिडल टर्म हो गई, मिडल टर्म हो गई। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं भाई, ये तो ऑड का है, इसमें तो कॉमन टर्म हो गया 5 5 का, है ना। पर इसमें देखते हैं इसमें हो पाता है कि नहीं ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है। अब इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये कॉमन है। अब इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो इधर से ये कॉमन है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपकी एपी ऑड है, ऑड है, एन नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, ऑड एन नंबर ऑफ टर्म कैसे? ऑड है। तो आपका कैसे निकलेगा? एक मिडल निकलेगा, एक क्या निकलेगी? मिडल टर्म निकलेगी। बट अगर आपकी इवन है, ठीक है,
आपकी इवन में क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है इवन में, मतलब इवन में कितने 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है आपकी, क्या है टर्म कितनी 12 मतलब इवन है। तो वहां पर कितने निकलेंगे, दो मिडल टर्म निकलेंगे, दो मिडल टर्म निकलेंगे, दो मिडल टर्म निकलेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, उस टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ऑड है तो n+1 अपॉन में d होगा, और अगर इवन है तो n/2, ठीक है, और एक होगा n+1 अपॉन में d, ठीक है। ये तो हो गया आपका इवन के लिए, और ये हो गया आपका ऑड के लिए, ये हो गया आपके लिए इवन के लिए, और ये हो गया आपके ऑड के लिए फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है भाई। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मैंने करवाया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी, मिडल टर्म बताना है इस एपी की, ठीक है। सीबीएसई में 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अब आ चुका है। बट सबसे पहले ये जो एपी है 6 13 20, ठीक है, और ये 216, ठीक है। अब मान लो एक एपी में, ठीक है, या मान लो एक पूरे सीक्वेंस में, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है, हमें पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू, मतलब इसकी ये कौन से टर्म है, ये कौन से टर्म पे 216 आया है, पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी जाके तो हम बताएंगे इसमें कितनी टर्म है, तभी तो हम देखेंगे कि ये ऑड है कि इवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और मिडिल टर्म तभी तो पता लगेगा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन सी टर्म है, या A17 टर्म 216 होगी, या A16 टर्म होगी 216, या A50 टर्म होगी 216, या A16 टर्म होगी 216, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले an निकाल लेंगे, है ना, an निकाल लेंगे। an निकालने के लिए देखो पहले a दिया है हमें 6, और d कितना है हमारा 13 में से माइनस करा 6 कितना आएगा, 13 माइनस 6 करा कितना आएगा तुम्हारा 7 आएगा, ठीक है। चलो an कितना है हमारा, मान लो 216 है, और an की a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 216, a क्या है हमारा 6 प्लस n-1, और d कितना है हमारा 7 इक्वल टू 216, ठीक है। दूसरा हमारा यूज करते हैं। अब देखो पहले इसको इधर ले जाते हैं, डिवाइड नहीं करते डायरेक्ट, पहले इसको उधर ले जाएंगे। अब 6 प्लस का उधर जाके माइनस को हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 216 माइनस 6 इक्वल टू, रुक जाओ, n-1 7। अब 216 कितना बचेगा, 210 बचा, n-1 7, ठीक है। अब देखो, अब n-1 तो ऐसे रहेगा, अब ये उधर डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, डिवाइड में लेगा 7 3 जा 30 बार में, तो n-1 इक्वल टू 30। अब इधर देखो, इधर और ले जाओ, इधर ले जाओ, n-1 है तो n इक्वल टू 30, अब माइनस का उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 31, है ना। अब देखो nth कौन सा, nth 31 टर्म, ठीक है, nth 31 टर्म पे क्या आ रहा है 216 आ रहा है, ठीक है, 216 आ रहा है, ठीक है। अब सुन लो, और ये क्या है, ये क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, n क्या है ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर का फॉर्मूला लगाओ, ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 अपॉन में n+1 अपॉन में 2, n क्या है 31 प्लस 1 अपॉन में 2, मतलब 16, मिडल टर्म की 16th टर्म, ठीक है। 32 अपॉन में 2 करेंगे तो क्या आएगा 16 ही आएगा। 16 टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी। और 16 टर्म कौन सी होगी, अब देख लेते हैं 16 टर्म, a16 की वैल्यू भी देख लेते क्या होती है, a प्लस 16d, a क्या है अपना बता दो भाइयों 6 है, प्लस 6 इंटू, और d क्या है 7, ठीक है, 6 प्लस 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, 7 6 42, 7 7 और 11 112, ठीक है। a16 की वैल्यू क्या हो गई 118, a16 की वैल्यू क्या हो गई 118, 118 वो वैल्यू होगी जो हमारी मिडल टर्म होगी। समझ में आया कि नहीं भाई, आना तो चाहिए यार, देख लो कहीं कोई गलती वगैरह हो, बिल्कुल ठीक है। 16 इंटू डी की जगह 7, तो 16 7 जा 7 6 42, 7 जा 7 7 4 11, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ।
देखो हमें एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। अब बताना है कितने नेचुरल नंबर आपके 101 से लेकर 999 तक के बीच में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और वो दोनों क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 2 और 5 दोनों से, ठीक है। 2 और 5 दोनों से डिविजिबल भी होने चाहिए, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। अब मान लो 102 है, 102 क्या है भाई, 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, 5 से नहीं हो पाएगा। 103 ये किसी से नहीं हो पाएगा। 104 2 से हो जाएगा पर 5 से नहीं हो पाएगा। 105 5 से हो जाएगा पर 2 से नहीं हो पाएगा, है ना। 106 2 से हो जाएगा, 5 से नहीं हो पाएगा। 107 2 से हो जाएगा, 2 से भी नहीं होगा ना, 5 से होगा। 108 2 से हो जाएगा पर 5 से नहीं हो पाएगा। 109 2 से भी नहीं होगा ना, 5 से होगा। 110 2 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या है 110, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है 120, तीसरा 130 डैश डैश डैश। अब 999 तो हो नहीं पाएगा, है ना, तो लास्ट का क्या होगा 990, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई, ठीक है। अब बोला क्या है, फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 99 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। अब बताने कितने इसमें कितने नंबर हैं इनके बीच में जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर हमें लास्ट की टर्म पता लग जाए, an की वैल्यू पता लग जाए, तो हमें पता लग जाएगा कितने टर्म है, बिल्कुल पता लग जाएगा। तो भाई लेट कर लेंगे an इज टू 990 है। चलो ठीक है, अब करना स्टार्ट करो भाई, करो an, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 990। और a क्या है अपना, a ये है, ठीक है। a क्या है हमारा 110 है, ठीक है। a क्या है हमारा 110 है। और d क्या है अपना, d क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 120 माइनस करा 110 कितना आ गया 10 आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। चलो यहां पुट कर लेते हैं। a क्या है अपना 110 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या है, d क्या है 10 है, ठीक है। इज इक्वल टू 990 हो गया। पहले क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके माइनस कर लेंगे, ठीक है। n माइनस 1 110, हाँ 10, ठीक है। अब 990 में से 110 माइनस कर दो, 0 का 0 8 8 कितना आ गया 880 आ गया, 880 आ गया कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो n माइनस 1 उधर डिवाइड करा तो 88 आ गया, 88 आया तो n इज इक्वल टू, अब उसको प्लस कर देंगे तो 89। कितनी इसके बीच में कितने नंबर है, कितने नंबर कितनी वैल्यू है 89। कितने टर्म है इसके बीच में 89 टर्म है। कितने टर्म है 89 टर्म है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है हमारी 89 टर्म क्या है हमारी 990। 89 टर्म कौन सी है हमारी 990 है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बिल्कुल आना चाहिए समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक लगा रहे, ठीक है। और भाई जिसको भी वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे जो टेलीग्राम आईडी दिख रही है, टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, उसे ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाना चाहता हूं, ठीक है। उसके लिए 50 सब्सक्राइबर पूरे करवाओ, ठीक है। फिर मैं आपके सामने लाइव आना चाहता हूं। लाइव जब आऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर होते हुए चलेंगे, ठीक है। पर आपको क्या करना है, उसके लिए पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और भाई बेल आइकन जरूर दबाना। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट आपके लिए मैंडेटरी है भाई, करवाओ यार। सीबीएसई वाले बच्चों है यार, सीबीएसई वालों इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन ला रहे हो, पर आप भाई रिस्पांस नहीं दे रहे यार, क्या करूं यार। रिस्पांस दो यार, तभी तो अच्छा लगेगा यार, तभी तो पढ़ाई में मजा आएगा, ठीक है। रिस्पांस दो, अच्छा से रिस्पांस दो, कमेंट करो प्यारा प्यारा सा, और भाई टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको वहां पर भी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में मैथ सीरीज में भाई 1 2 3 4 5 सारे चैप्टर भाई लाइन से करवाते रह रहा हूं। और आपके डिस्क्रिप्शन में भी सबकी लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की भी लिंक दे रखी है, सबको जाके ज्वाइन करो और सारी वीडियोस को एक एक करके देखो भाई। एक एक डेढ़ घंटे में भाई सबका कंप्लीट करवा रहा हूं भाई, ज्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे में भाई बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो भाई क्या करना है आपको, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो कंप्लीट कराओ, जिससे हम आपके सामने लाइव आ सके। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बहुत तगड़ी वीडियो लेके आएंगे। और आप बताइए भाई, कोई अगर एक्स्ट्रा कोई चैप्टर पढ़ना हो तो भाई हमें बताइए ना यार, बताइए। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।